नागालैंड का क्यों जिक्र करेंगे, क्योंकि इसका जिक्र हो ही नहीं रहा किसी भी न्यूज चैनल पर, यह बहुत कम हो रहा है। हुआ यह है कि केंद्र सरकार ने नागालैंड को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसका जिक्र नहीं हो रहा। 30 जून 2020 से 6 महीने के लिए पूरे राज्य को डिस्टर्ब्ड एरिया, अशांत क्षेत्र माना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि पूरे नागालैंड में हालात इतने परेशान करने वाले और खतरनाक हैं, ये होम मिनिस्ट्री का कहना है, पूरे नागालैंड में हालात इतने परेशान करने वाले और खतरनाक है कि आर्म्ड फोर्सेस की मदद जरूरी है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, आफ्सपा जिसे बोलते हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की धारा 3 के तहत स्पेशल पावर्स दे दी गई हैं सरकार को। नागालैंड वो राज्य है जहां करीब 6 दशक से 60 साल से आफ्सपा कानून लागू है। नागालैंड में लंबे वक्त से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन कई गुटों में बंटा है, लेकिन कश्मीर की तरह इसकी चर्चा नहीं होती हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में। भारतीय संसद ने आफ्सपा 1958 में लागू किया था। ये कानून सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। सेना अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, जो फौज है हमारी, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, चेतावनी के बाद फायरिंग कर सकती है, शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, सिर्फ शक के आधार पर। मेरे साथ है संगीता बरुआ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, द वायर से जुड़ी हुई हैं। संगीता, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए। पहला सवाल मेरा यह है आपसे कि नगा इंसर्जेंट ग्रुप्स और केंद्र सरकार के बीच 2015 में एग्रीमेंट के बाद आफ्सपा जैसे विवादित कानून, जिसे कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ड्रैकोनियन लॉ मानते हैं, उसे एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। आफ्सपा की अवधि बढ़ाने से नागालैंड में नॉर्मेल्सी का जो सफर है उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, नॉर्मलसी जो है वो एकदम बहुत डेलिकेट नॉर्मलसी है। डेलिकेट एक पीस पूरी ही नॉर्थ ईस्ट में है। अगर आप देखें तो मैं नागालैंड की बात करने से पहले जाऊंगी आसाम में। आसाम में आप देखिए, मतलब इतना डेवलप हो रहा है, सब कुछ कहते हैं नेशनल नॉर्थ ईस्ट के कैपिटल माने जाते हैं, बहुत सारे मॉल्स और ये सब बिठाए गए हैं, पर फिर भी पूरे स्टेट में हर 6 महीने में आफ्सपा का वो रूल एक्सटेंशन कर देते हैं होम मिनिस्ट्री। और नागालैंड में जो है ये पीस प्रोसेस चल रहा है। जैसे आपने कहा 2015 में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ कि फ्रेम वर्क एग्रीमेंट हो रही है, अब जाके एक पीस एग्रीमेंट हो जाएगा जल्दी, और इतनी बड़ी ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी है भारत के, तो ये सोल्व हो जाएंगे। लेकिन जब आप देखेंगे ऐसी खबरें आते हैं कि आफ्सपा का एक्सटेंशन फिर से 6 महीने, हर 6 महीने में बढ़ाते हैं, तो ये 6 महीने अगर बढ़ाया है तो इसका मतलब है कि ये जो नागा एकॉर्ड है तो ये संपूर्ण होने की कहीं भी आसपास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत देता है। और इससे मैं एक बात और जुड़ना चाहूंगी, जो उनका जो गवर्नर है, जो इंटरलोक्यूटर भी है, RN रवि अब गवर्नर बन गए हैं, तो ये उन्होंने एक लेटर भी लिखा जून 19 को स्टेट गवर्नमेंट को कि इतनी एक्सटॉर्शन हो रही है, इतना सब कुछ, मतलब ये जो आर्म ग्रुप्स है ये चला रहे हैं, तो इसके वजह से जो 371 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के है उनके तहत उनको स्पेशल पावर्स मिलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं मैनेज कर सकते तो ये मैं मेरे हाथ पे ले लूंगा और मैं लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करूंगा। तो इसका मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक आफ्सपा को बढ़ाने का भी एक माहौल भी बनाया जा रहा है, जो हम आपको अब सुनने को मिला। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले आफ्सपा, जिसका मैंने जिक्र पहले किया कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, सबसे पहले इसका इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए किया था, जो महात्मा गांधी की अगुवाई में हुआ था। आजादी के बाद सबसे पहले असम सरकार ने आफ्सपा का इस्तेमाल किया, जैसे संगीता बता रही हैं, और फिर मणिपुर ने आफ्सपा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य जैसे मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तक आफ्सपा पहुंच गया। हालांकि मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों से आफ्सपा हटा लिया गया है। खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन को कुचलने के लिए सन 1983 से लेकर सन 1997 के बीच पंजाब और चंडीगढ़ में भी आफ्सपा लगा हुआ था।
आतंकवाद के खात्मे के लिए कश्मीर में भी सबसे पहले 1990 में आफ्सपा लगा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो आफ्सपा में कुछ संशोधन करेगी ताकि सुरक्षा बलों के अधिकारों और नागरिकों के जो मानवाधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसमें संतुलन बनाया जा सके। तब बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि हम कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने ही वाले हैं। हम आफ्सपा को हटाकर सुरक्षा बलों का मोराल, उनका जो मनोबल है, उसको हम नीचा नहीं होने देंगे। आफ्सपा सुरक्षा बलों का सुरक्षा कवच है, हम उसको नहीं छीन सकते क्योंकि यही सच्ची देशभक्ति है। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह संगीता, किसी भी लोकतांत्रिक देश में आफ्सपा जैसे कानून की जरूरत भी होनी चाहिए क्या, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था? जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत दिनों से ये डिबेट चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए हैं। जब हम देखें ये जो एनकाउंटर किलिंग्स की केस में जो मणिपुर में इतने सारे लोगों को आफ्सपा के आड़ पे ही तो मारा गया, मतलब आपके इतने एक्स्ट्रा पावर्स हो जाते हैं कि आप किसी को भी टेररिस्ट मान सकते हैं, किसी के घर में घुस सकते हैं बिना वारंट के किसी भी समय। तो ये चीजें हो रही है। आप पिछले 2 हफ्ते पहले ही असम में भी एक ऐसा घर में ऐसे घुस गए थे और एक लड़का का मृत्यु हो गया। तो एक जो नेशनल मीडिया में इतना बड़ा नहीं आया, लेकिन ये चीजें हो रही हैं हर जगह। तो इसलिए जो ह्यूमन राइट्स वाली जो बात है, ये मतलब आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में हम उस एरिया में बड़े हुए हैं, तो हमने अपने एक्सपीरियंस से भी ये बात कह सकते हैं कि जब ऐसी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाती है तो ये जो कॉमन लोग जो हैं, आम जनता जो है, जो दोनों तरफ से पिछते हैं। मतलब आप स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों के बीच आप फंस जाते हैं। तो उसमें फिर सरकार को और मिलिट्री को ये जो आफ्सपा का जो इतना एक्स्ट्रा पावर्स मिल जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो कई इतने जो केसेस होने के बाद आजकल मिलिट्री थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन फिर भी ये केसेस हो रही है। तो इससे बहुत बड़ा सवाल आफ्सपा पे जरूर उठाता है, उठाना आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बड़े ये सब डिबेट्स नेशनल मीडिया और ये सब में भी होनी चाहिए, क्योंकि पेरिफेरी में है तो ये बातें आगे नहीं आती हैं। जी, एक बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि जो सरकारें आफ्सपा लगाती हैं उनमें और जनता के बीच में रिश्ते कैसे रहे हैं अभी तक, चाहे कोई भी राज्य हो जहां जहां आफ्सपा लगा हो? देखिए, जब मणिपुर का ही आप केस ले लीजिए, जब इराम शर्मिला ने इतने साल आफ्सपा को हटाने के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये सब जो इश्यूज होते हैं, लोग इलेक्शन में और वोट इलेक्शन इश्यूज नहीं बनते हैं, क्योंकि लोगों के पास और कुछ इतना कुछ मिलने को है वो सब एरिया में, और पैसे का खेल और बहुत कुछ होता है। तो उसमें लोग जो एक जगह रह जाते हैं, लोगों का नीड्स एक जगह रह जाते हैं और सरकार कोई और बना लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक कॉमन पैटर्न हम उस एरिया में आफ्सपा रेगुलेटेड एरियाज में देख रहे हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो लोगों का जो डिमांड है, लोगों का इच्छा है, उससे ये सरकार बनने और टूटने में कोई लिंक अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा है, जिस वजह से भी ये सब चीजें दब गए हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। आफ्सपा की वजह से किस तरह का मानवाधिकार उल्लंघन, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, उसे लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कश्मीर में ब्रोकन फैमिलीज के नाम से एक कैंपेन भी चलाया था, जिसमें कश्मीरी हाफ विडोज, अर्ध विधवा हाफ विडोज का जिक्र भी था, जो आधी बेवा है। मतलब यानी वो हजारों महिलाएं जिनको पता ही नहीं कि उनके पति गायब कहां हो गए, जिंदा भी हैं या नहीं हैं। आफ्सपा के शिकार लोगों के परिवारों में दहशत, तनाव, अनिश्चितता और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स आमतौर पर पाए जाते हैं। आफ्सपा के खिलाफ 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल की गई थी। इसमें मणिपुर में 1979 से 2012 के बीच 1528 मामलों में फौज और पुलिस के असाधारण अपराधों का उल्लेख किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई थी जिसने प्राथमिक रूप से आरोपों को सही पाया था, प्राइम एफएसआई। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी फौजी और पुलिस के जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और जांच सीबीआई को सौंपी थी। एफआईआर खत्म करने के लिए 350 फौजियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी और पीड़ितों को एंटी नेशनल बताया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
द वायर के एक लेख में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने सुप्रीम कोर्ट के कदम को बहुत सही बताया था। उन्होंने कहा था कि सेना के जवानों को, फौज के जवानों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो कानून से ऊपर है। संविधान ने सब लोगों को बराबर के बुनियादी जो हक हैं दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है संगीता, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपील की थी और भी लोग अपील कर रहे हैं कि आफ्सपा को पूरी तरह से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बताते हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, फौज के जवान भी। इस सब के बीच नागालैंड में आफ्सपा की अवधि को बढ़ा देने के सरकारी फैसले से आगे के हालात आपको क्या दिखते हैं, क्या हो सकते हैं? आगे का जो हालात है, वो जो अभी का हालात है वो कंटिन्यूड होगा। जैसे आप देखिएगा जून 25 तारीख को कोहिमा में, नागालैंड के कैपिटल में, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने इतना ब्रॉड डे लाइट एक किलिंग होती है। तो उसमें लोग बस अब एकदम क्राउडेड एरिया में, तो ये कभी भी इनकी जो वहां रहने की लोगों का जो एक इनसिक्योरिटी है वो, और एक जो पूरे इतनी मुश्किल से वो डेली जिंदगी जो जीते हैं उसको दिखाता है ये ऐसे केसेस आगे बढ़ाता है कि क्या रियलिटीज है, एवरीडे रियलिटीज है। और एक बात मैं विनोद जी यहाँ पे एक और बात हाईलाइट करना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो आपने ये बात कहा कि इन्होंने ये बात खारिज किया, लेकिन बहुत दिन से ओवर ए ईयर अगो लास्ट हियरिंग हुई, उसके बाद से हियरिंग नहीं हुई है ये मणिपुर वाले केस में। तो इससे भी बहुत कुछ दर्शाता है कि केस आगे ही नहीं बढ़ रही है। तो अगर लोग जो हैं, मैं इनमें से जितने आपने 15-25 लोगों की बात करी, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को, मैं उनकी फैमिलीज को पर्सनली जानती हूँ। मतलब ये कॉमन लोग हैं जो शायद दवाई लेने गए थे या दूध खरीदने गए थे और ऐसे चीज में आके वो उनके जाने गई। तो इतने साल हो चुके हैं कि उनको अभी भी कोई जस्टिस सरकार से, भारत सरकार से या सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। तो अगर इस सुप्रीम कोर्ट से ही नहीं मिलती है उनको कुछ भी राहत, तो फिर क्या एक एग्जाम्पल आगे बढ़ाता है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है हाईलाइट करना।